Hi viewers, if you're watching this for the first time, please subscribe to the channel and press the bell icon to never miss any new updates from HVAC Simplified. हाय व्यूअर्स, वेलकम टू HVAC सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ चिलर्स एंड मेजर कंपोनेंट्स। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HVAC सिस्टम के चिलर्स के टाइप्स क्या होते हैं और इनके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले HVAC चिलर्स के दो मेजर टाइप्स में HVAC चिलर्स को डिफाइन किया जाता है। आइए अब हम देखेंगे इसको डिटेल में। चिलर टाइप्स: वाटर चिलर्स, एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर। HVAC सिस्टम के चिलर्स को यूजुअली दो चिलर्स की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, जिन्हें एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर भी कहा जाता है। एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर के चार प्रकार होते हैं, जिसे रेसिप्रोकेटिंग, स्क्रू, स्क्रॉल, सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। ये चारों टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स होते हैं, यानी किसी भी एयर कूल्ड चिलर को या वाटर कूल्ड चिलर पर जो भी चिलर की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं, उन्हें कंप्रेसर की टर्मिनोलॉजी पर इन्हें आधारित किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला टाइप रेसिप्रोकेटिंग, स्क्रू, स्क्रॉल एंड सेंट्रीफ्यूगल। एयर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग चिलर, ये एक एयर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग चिलर का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक एयर कूल्ड चिलर है और यहाँ पर ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यहाँ पर लगाया गया है इस चिलर के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एयर कूल्ड स्क्रॉल चिलर। एयर कूल्ड स्क्रॉल चिलर में हम यहाँ पर स्क्रॉल कंप्रेसर लगाते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर का इनसाइड व्यू इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एयर कूल्ड स्क्रू चिलर। एयर कूल्ड स्क्रू चिलर में स्क्रू टाइप ऑफ कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्क्रू कंप्रेसर है और ये स्क्रू कंप्रेसर की इनसाइड असेंबली है। वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर, वाटर कूल्ड चिलर में भी स्क्रू कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिलर। वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिलर कुछ इस प्रकार का होता है और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जो आप देख सकते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ चिलर। आइए अब हम देखते हैं चिलर्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंप्रेसर, आइए अब हम देखेंगे चिलर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट, जिसे कंप्रेसर कहा जाता है। The function of the compressor is to remove the refrigerant vapor produced by the evaporator and to deliver the refrigerant at a required high pressure. किसी भी कंप्रेसर का काम जो होता है, एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट लेकर कंप्रेसर को से उसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर से आगे बढ़ाना। The compressor pumps the refrigerant in gaseous form from the evaporator and compress it, that is raise its pressure and temperature so it can be condensed to liquid in the condenser. किसी भी कंप्रेसर का जो काम होता है, वो रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करके गैसेस फॉर्म में आगे बढ़ाना, ताकि कंप्रेसर में उसे कंडेंसर में उसे इट कैन बी कंडेंस्ड टू द लिक्विड इन द कंडेंसर। सो कंडेंसर में इसे इसकी हीट रिजेक्शन आगे जाके की जाती है। कंप्रेसर टाइप्स बाय वर्किंग प्रिंसिपल: पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनामिक डिस्प्लेसमेंट। कंप्रेसर के यूजुअली वर्किंग प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, जिसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। In positive displacement compressor, a certain volume of a gas is trapped in a space that is continuously reduced by the compressing device. Positive displacement compressor में गैस को पिस्टन के द्वारा या स्क्रू कंप्रेसर के द्वारा इसे continuously compress किया जाता है। In dynamic type of compressor, the gas is compressed by accelerated by an impeller. The pressure is further increased in the diffuser, where the speed is transformed into pressure. Dynamic types of compressors में impeller का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक dynamic type of compressor
कहा जाता है जिसे, जहां पर हमने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यानी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज किया गया है इंपेलर के द्वारा। यानी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इंपेलर का इस्तेमाल होता है गैस को फर्दर प्रेशराइज करने के लिए। कंप्रेसर बाय टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आइए अब हम देखते हैं कंप्रेसर के टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसे कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, हर्मेटिक कंप्रेसर। तो यूजुअली कंप्रेसर्स के 3 प्रकार होते हैं जिसे ओपन टाइप, सेमी हर्मेटिक टाइप और हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर्स भी कहा जाता है। द मोटर एंड द कंप्रेसर हाउसिंग आर माउंटेड सेपरेटली। यहाँ पर मोटर और कंप्रेसर की हाउसिंग जो है सेपरेटली माउंट किया जाता है, ये एक पार्ट नहीं होते हैं। यूजेस अ लार्ज कैपेसिटी, ये लार्ज कैपेसिटीज के लिए भी यूज किया जाता है। नो शेल कंप्रेसर कंपोनेंट्स आर एक्सेसिबल फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। इस टाइप ऑफ ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर में ये एक्सेसिबल नहीं होता है और कंप्रेसर कंपोनेंट्स आर एक्सेसिबल फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो इस टाइप ऑफ कंप्रेसर्स में ये रिपेयर और रिप्लेस के लिए एक्सेसिबल होता है, इन्हें रिपेयर भी किया जा सकता है। The motor and the compressor parts are housed inside a two-piece and shell bolted together. Uses in the medium capacity. Bolted shell cover compressor components are accessible for repair and replacement. इस टाइप का कंप्रेसर भी जो 2-piece shell bolted, 2 पीसों को शेल और बोल्टेड के द्वारा दोनों को ज्वाइन किया जाता है और ये मीडियम कैपेसिटीज के लिए सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर्स यूज किए जाते हैं और इन कंप्रेसर्स को भी आसानी से रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है। The motor and the compressor parts are housed inside a shell. हर्मेटिक कंप्रेसर में मोटर और इसकी हाउसिंग जो है एक ही शेल में इसको हाउस किया जाता है, यानी ये एक सिंगल पार्ट होता है। यूजेस इन स्मॉल कैपेसिटीज, ये स्मॉल कैपेसिटीज के लिए यूज किया जाता है। क्लोज एंड वेल्डेड शेल कंप्रेसर कंपोनेंट्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। जी हाँ, हर्मेटिक टाइप ऑफ कंप्रेसर जो है एक क्लोज्ड वेल्डेड शेल होते हैं जो रिपेयर और रिप्लेस नहीं किए जा सकते, तो इन्हें टोटली चेंज करना होता है। फैन टाइप। एक्सियल फैन डिस्चार्ज एयर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द इम्पेलर रोटेशन। हाई एफिशिएंसी कंडेंसर फैंस विद मोटर। एयर कूल चिलर में कंडेंसर साइड पर हमें एक्सियल फैंस की आवश्यकता होती है, जहां पर हम इस प्रकार के फैंस इस्तेमाल करते हैं एयर कूल चिलर के लिए। वाटर कूल चिलर के लिए हमें कूलिंग टावर की आवश्यकता होती है जो एक टोटली डिफरेंट पार्ट होता है चिलर से। ये जो चिलर का पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ चिलर्स के मेजर कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। कंडेंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट चिलर्स के होते हैं कंडेंसर। कंडेंसर 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि एयर कूल कंडेंसर जो एयर कूल चिलर में यूज किए जाते हैं और वाटर कूल कंडेंसर जो वाटर कूल चिलर में यूज किया जाता है। The normal function of the condenser is to transform superheated discharge gas from the compressor to a slightly subcooled fluid flow by transferring heat from the refrigerant gas to a secondary cooling medium. जी हाँ, कंडेंसर का काम जो होता है सुपरहीटेड डिस्चार्ज गैस को जो कंप्रेसर से होते हुए आती है उसे स्लाइटली सबकूल्ड फ्लूइड में ट्रांसफर किया जाता है हीट रिजेक्शन के द्वारा फॉर द रेफ्रिजरेंट टू गो इन द मीडियम कूलिंग मीडियम। यानी कंडेंसर का जो मेन काम होता है वो हीट रिजेक्शन करना होता है, जहां पर हम एयर कूल कंडेंसर में हवा के द्वारा हीट रिजेक्शन करते हैं, ताकि इस कंडेंसर की कॉइल्स पे रेफ्रिजरेंट होते हैं और हवा का पैसेज जो फैंस के द्वारा मैंने अभी आपको बताया है उसके द्वारा इसे एयर कूल कंडेंसर टाइप में फैंस के द्वारा कंडेंसर से हीट रिजेक्ट किया जाता है। वाटर कूल कंडेंसर में द मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी कूलिंग मीडियम इज एयर एंड वाटर। जी हाँ, एयर कूल चिलर में यूज की जाती है और वाटर कूल चिलर में कंडेंसर को अगेन पानी के द्वारा कूलिंग टावर से कनेक्ट किया जाता है। कंडेंसर टाइप्स। एयर कूल कंडेंसर, जैसे कि मैंने आपको भी कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंडेंसर को कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है इस असेंबली के द्वारा और फैंस के थ्रू जो टॉप पे होते हैं ये फैंस यहाँ इस द्वारा इसे हीट रिजेक्ट होती है। वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर में
शेल एंड ट्यूब का वाटर कूल्ड शेल होता है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर इन और वाटर आउट जो कूलिंग टावर के थ्रू होता है, और ये जो होता है रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेंट आउट होता है। तो यहाँ पर हम हवा का इस्तेमाल करते हैं एयर कूल कंडेंसर में, और वाटर कूल कंडेंसर में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। Superheated refrigerant inside the tube of the condenser coil are cooled and condensed by the surrounding of the ambient air with the use of condenser fans। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है, कंडेंसर फैंस के द्वारा सराउंडिंग एयर को, आउटसाइड एयर को, एम्बिएंट एयर को लेते हुए यहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट को हीट ट्रांसफर करते हैं। वाटर कूल्ड चिलर में सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट enters the shell of the condenser which is cooled and condensed by the water flowing inside the tubes। Cooling water can pump from either a cooling tower, city water or sea water। जी हाँ, यहाँ पर हम कूलिंग टावर के द्वारा या सिटी वाटर के द्वारा या सी वाटर के द्वारा भी हम इसे ठंडा कर सकते हैं। एक्सपेंशन वाल्व। Expansion valve controls the quality of the liquid refrigerant entering the evaporator। It's ensured that the refrigerant will be completely vaporized within the evaporator and maintain the proper amount of superheat in the system। जी हाँ, expansion valve का जो मेन पर्पस होता है to control the quality of the liquid entering the evaporator। Next is superheat ensured that the refrigerant will be completely vaporized within the evaporator and maintain the proper amount of superheat in the system। शेल एंड ट्यूब एवापोरेटर। शेल एंड ट्यूब एवापोरेटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जिसे डायरेक्ट एक्सपेंशन एवापोरेटर कहा जाता है और फ्लडेड कूलर्स भी कहा जाता है। मेनली हम डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप ऑफ शेल एंड ट्यूब एवापोरेटर यूज करते हैं नॉर्मल एचपीसी सिस्टम के लिए। फ्लडेड कूलर टाइप ऑफ सिस्टम भी इंडस्ट्रियल हाई साइट्स के लिए भी यूज किया जाता है। A shell and tube evaporator is used to produce chill water। In this type of evaporator, the cool liquid refrigerant flows through the tube and water fills in the shell spacing around them। Shell and tube type of evaporator में shell and tube होती है, यानी कि ये एक टाइप ऑफ सिलेंडर होता है जहां पर हम अंदर ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट दौड़ाते हैं और बाहर शेल में वाटर, इसमें वाटर इन और वाटर आउट होता है। A heat is transferred from the water to the refrigerant. The refrigerant boils inside the tubes and resulting a vapor in the drawn in the compressor। Water enters the shell at one end and leaves at the opposite end। जी हाँ, वाटर एक साइड से एंटर होता है और दूसरी साइड से रिटर्न होता है, यानी जिसे हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, एचवीसी की टर्मिनोलॉजी में चिल वाटर सप्लाई और चिल वाटर रिटर्न कहते हैं। This chiller water is pumped to fan coil units to cool air or some other loads that requires the chill water। जी हाँ, मेन पर्पस जो हमारा होता है इनके लिए, चिल वाटर सिस्टम के लिए, हमें यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका रेफ्रिजरेंट इन और रेफ्रिजरेंट आउट होता है और ये आपका चिल वाटर इनलेट और चिल वाटर आउटलेट होता है। तो इसी प्रकार से ट्यूब के अंदर आप रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं और रेफ्रिजरेंट जो कूल्ड हो रेफ्रिजरेंट होता है उसके द्वारा आप इस वाटर को ठंडा करते हैं। तो एवापोरेटर का ये मेन पर्पस होता है किसी भी एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर के लिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।